बोले बाके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय। राजा प्रथम ने पूछा कि हमारा ये जो परम पवित्र कार्तिक मास है, इस कार्तिक मास में जो कुछ भी जप तप दान पुण्य जो भी कर्म किए जाते हैं, इन कर्मों का जो पुण्य प्राप्त होता है इस कार्तिक मास में किए जाने से उस पुण्य का फल जो है कैसे प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में रात्रि के चौथे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है और स्नान करने के बाद भगवान का स्मरण करता है, भगवान का चिंतन करता है, उससे जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य का जो फल प्राप्त होता है। और इस कार्तिक मास में जो भी दान कर्म भगवान के निमित्त किया जाता है वो अक्षय पद को देने वाला कैसे होता है। और यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक कार्तिक मास में इस व्रत को करता है, कार्तिक के व्रत को करता है और उस व्रत का जो उसे पुण्य प्राप्त होता है, उसके द्वारा वह दूसरे का भी उद्धार कैसे कर सकता है। स्वयं प्रभु मैंने श्रवण किया है कि कार्तिक मास में जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, इस महीने में भगवान के निमित्त जो भी कर्म किया जाता है वह सब जो है अक्षय पद को देने वाला होता है, बड़े बड़े पापों का उद्धार कर देता है और राक्षसों का भी उद्धार करने वाला है। सो कृपया करके इस कार्तिक मास के व्रत करने वाले जो पुरुष हैं उनके लिए जिस महान फल की प्राप्ति पुराणों में बतलाई हुई है, सो हे प्रभु हे भगवान आप मुझे उसका वर्णन कीजिए। इस कार्तिक मास के व्रत का जो अनुष्ठान है, यह अनुष्ठान किसने किया था। देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि हे राजा, मैं आपको बतलाता हूं कि कार्तिक का जो पुण्य है, इस पुण्य के दान से एक राक्षसी का उद्धार हुआ था। कि प्राचीन समय की बात है कि एक सह्य नाम के पर्वत पर एक करवीरपुर में एक धर्मदत्त नाम के एक धर्मज्ञ एक ब्राह्मण रहा करते थे। और यह ब्राह्मण जो है भगवान विष्णु का व्रत करने वाला और भगवान विष्णु की पूजन में सर्वदा यह तत्पर रहने वाला था। भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का यह जप किया करता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसके घर में यदि कोई अतिथि पहुंच जाए, उस अतिथि का यह जो है बड़ा आदर सत्कार करता था। कोई भी अतिथि इसके घर से कभी खाली नहीं जाता। बहुत ही पुण्य कर्म करने वाला यह एक ब्राह्मण था। अतिथियों को अत्यंत प्रिय मानता था। एक समय कार्तिक का महीना चल रहा था। उस कार्तिक के महीने में यह श्री हरि भगवान के मंदिर के समीप पहुंचा और वहां पर इसने जो है जागरण करने के लिए भगवान के मंदिर की ओर प्रस्थान किया। सोचा कि आज भगवान विष्णु की पूजा करूंगा, उनके मंत्र का जप करूंगा और वहीं पर अपनी रात्रि व्यतीत करूंगा, पूरी रात्रि जागरण करूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। और जिस समय अपने मन में ऐसा इसने विचार किया, उस समय रात्रि का चौथा प्रहर जो है बाकी शेष बचा हुआ था, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय था। इसने स्नान किया। स्नान करते हुए भगवान के पूजन की सामग्री को लेकर के पहुंचा और जब ये मार्ग से मंदिर की ओर जा रहा था, परम पवित्र कार्तिक का महीना, भगवान के पूजन करने के लिए समस्त पूजन सामग्री को लेकर के मार्ग की ओर जो ही इसने प्रस्थान किया, कुछ दूर पहुंचा कि देखा जिस मार्ग से ये मंदिर की ओर जा रहा है, उसी मार्ग से एक राक्षसी इसकी तरफ आ रही है। और यह राक्षसी का रूप जो है बड़ा बिखरा, बड़ा डरावना इसका रूप था। और इसके बिखरे हुए बाल और लाल रंग के नेत्र और पूरा शरीर इसका नग्न था। और इसके मुंह से जो है आवाज भी स्पष्ट नहीं निकल पा रही। और इस तरह का यह वेश बनाई हुई यह राक्षसी इस ब्राह्मण ने अपनी ओर आते उसको देखा और
उसे देख करके ब्राह्मण देवता भय से बड़े कंपित हो गए, कांपने लगे, भयभीत हो गए। एक तो भगवान की पूजा करने जा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त, सोचा कि वहां भगवान की पूजा करके जागरण करूंगा और विघ्न मार्ग में पहले उत्पन्न हो गई। घबरा गए ब्राह्मण, इनका सारा शरीर जो है कांपने लग गया। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है नियम पूर्वक अतिथियों का सत्कार करते, भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते, भगवान की पूजा करते। इन सब के पुण्य के प्रभाव के कारण इस ब्राह्मण ने थोड़ा सा साहस रखा और जो भगवान की पूजा की सामग्री थी, जिस भगवान को पूजा के लिए सामान लेकर के जा रहे थे, जो जल लोटे में पड़ा हुआ था वह सामग्री और जल से जिसमें तुलसी का दल पड़ा हुआ था, भगवान को स्नान करने के लिए जो जल लेके जा रहे थे, इस ब्राह्मण ने क्रोध पूर्वक भय से भयभीत होकर के उस जल को जो है इस राक्षसी के ऊपर डाल दिया और श्री हरि नाम का स्मरण करते हुए जो तुलसी उसमें पड़ी हुई थी, उस तुलसी को हाथ में लेकर के जल लेकर के इसकी ओर जब उस जल के छींटे डाले तो उसका सारा जो है पाप नष्ट हो गया। सारे पाप इस राक्षसी के नष्ट हो गए और जब पाप नष्ट हुए, अब इसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप जो है चिंतन प्राप्त होगी कि पूर्व जन्म में मैंने किस पाप के कारण यह शरीर पाया, मैं किस पाप के कारण जो है राक्षसी हो गई हूं। अपना पूरे दुर्दशा पाप कर्म किए हुए इस शरीर को पा करके सब कुछ याद आ गया, स्मरण हुआ। तब जाकर के इस राक्षसी ने ब्राह्मण देवता को दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके यह राक्षसी जब इसका पाप नष्ट हो गया, सब कुछ ध्यान आ गया, ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के कुपरिणाम स्वरूप इस दशा को पहुंची हूं। मैंने मनुष्य शरीर प्राप्त किया अपने उस जन्म में, लेकिन कर्म ऐसे कर दिए उस मनुष्य शरीर को पा करके, जिस कर्मों के कारण मेरे अंदर इतने पाप विराजमान हो गए, उन पापों को भोगने के लिए ही मैंने जो इस राक्षस योनि में जन्म लिया। यह योनि मुझे इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि मनुष्य जब पाप कर्म करता है, पाप की ओर अग्रसर होता है, तो हर व्यक्ति की यही दशा होती, उसका उद्धार नहीं होता, वह प्रेत योनि में ही भटकते रहता है और प्रेत योनि में ही जन्म लेता है, उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए बार बार वह प्रेत योनि में जन्म लेता है, मरता है, या पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल मनुष्य को प्राप्त होता है। और इसीलिए मैंने भी ऐसे ही कर्म किए, उन कर्मों के द्वारा मुझे भी जो है यह सब कुछ शरीर मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मण हो, भगवान की पूजा करते हो, भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का आप जप करते हो, सो कृपया करके बतलाइए कैसे मुझको अब जो है उत्तम गति प्राप्त होगी, मेरा यह पाप जो है कैसे दूर होगा, कैसे मेरा उद्धार होगा। क्योंकि 84 लाख योनि प्राप्त करके मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, उस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी यदि शुभ कर्म नहीं किया तो मनुष्य की यही दशा होती। इसी तरह वह जो है पाप कर्म करते हुए अपने शरीर को त्याग देता है और प्रेत योनि में जन्म ले लेता है। प्रेत योनि में जन्म लेकर के फिर उसका उद्धार नहीं होता, उसी में जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहता है। इसलिए बतलाइए कि मुझे अब कौन सी गति प्राप्त होगी, कौन सा मैं उपाय करूं जिसके द्वारा मेरे सारे पाप समाप्त हो जाए और मेरा यह शरीर समाप्त होकर के मुझे उत्तम गति प्राप्त हो। यह राक्षसी अपने आगे प्रणाम करके ब्राह्मण देवता को पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का वर्णन करते हुए और उस ब्राह्मण को जब यह बतला रही थी तो ब्राह्मण इनके मुखार बिंद से इस तरह के पूर्व जन्म के इसके कर्मों का चिंतन जब ब्राह्मण ने किया और उनका चिंतन करते हुए जब इसने कहा कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे कैसे मोक्ष प्राप्त होगा, तब यह कहने लगा किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो, पहले तो मुझे यह बताओ
कौन सा तुमने कर्म किया जिस कर्म के कारण तुम्हारी यह दशा हुई, और तुम कहां से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा आचार व्यवहार यह कैसा है, यह सभी बात तुम मुझे बताओ। एकमात्र पाप कर्म करने से तुम्हारी यह दशा हुई है, इसके अलावा अपना तुम पूरा वर्णन मुझे बतलाओ, तब जाकर के तुम्हारे उद्धार का कोई कारण मैं तुम्हें बतलाऊंगा। तब वह राक्षसी ब्राह्मण देव साथ से कहने लगे, ब्राह्मण देवता सुनिए, मैं आपको अपना पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत बतलाती कि मैं पूर्व जन्म में कौन थी, कहाँ रहती थी, मैं किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से कर्म कर दिए थे, यह सब मैं तुम्हें बतलाती हूं। तो वह राक्षसी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पूर्व जन्म के बाद आप श्रवण कीजिए। एक सौराष्ट्र नाम का नगर था, वहां पर भिक्षुक नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे, मैं उनकी पत्नी थी, और उस समय मेरा नाम जो है कलहा था, मैं बड़े भयंकर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी भी अपने पति का जो भला नहीं किया, शरीर सो रहा दूर, जब मैं बोलती थी अपने पति थे ऐसे शब्द बोलती थी कि कभी उसका उसमें भला नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा था। और मैंने कभी भी उनको जो है भोजन में कोई मीठा पदार्थ खाने को नहीं दिया, मैं सदा उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया करती थी। मुझे जो है परिवार में रह करके जिससे झगड़ा हो जाए, राग द्वेष उत्पन्न हो जाए, यही मेरा कर्म था, यह मुझे अच्छा लगता था, मैं इसी में अपना जीवन व्यतीत करती थी। और वह ब्राह्मण मुझसे हमेशा जो है द्वेष किया करते थे, क्योंकि मैंने कभी उनको जो है कोई ऐसी वस्तु ही प्रदान नहीं करी, हमेशा झगड़ा किया करते थे। और जब उन्होंने मेरा यह स्वभाव देखा तो अंत में उन्होंने जो है दूसरी स्त्री के साथ विवाह करने का विचार कर लिया। ब्राह्मण ने ऐसा विचार किया कि मुझे अब दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, तब मैंने विष खा करके अपने प्राण त्याग दिए, मैंने आत्महत्या कर ली, विष खा लिया, मेरा प्राण समाप्त हो गए। फिर यम के भूत आए और मुझे बांध करके पीटते हुए यमलोक ले गए, और यमराज ने मुझे उपस्थित देख करके चित्रगुप्त ने मुझसे पूछा, चित्रगुप्त ने कहा देखो इसने कैसा कर्म किया हुआ है, इसके शुभ कर्मों का फल मिलेगा या अशुभ कर्मों का फल मिलेगा, इसने ऐसा कौन सा कर्म कर लिया, कोई ऐसा इसका कर्म है ही नहीं। चित्रगुप्त ने इसका लेखा जोखा देखा कि इसने अपने जीवन में कब कब किस उम्र में कौन से कर्म किए हुए, और जिस कर्म के कारण इसने जो है पाप इकट्ठे कर लिए, और इसके पुण्य एक भी नहीं दिखाई दे रहा, पुण्य का कुछ नाम ही नहीं है। धर्मराज ने कहा कि इसने तो कोई भी शुभ कर्म नहीं किया हुआ है, मनुष्य शरीर प्राप्त किया, मनुष्य शरीर पा करके भी इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया हुआ है, और यह स्वयं जो है अच्छा भोजन स्वयं कर लेते थे, किसी को स्वादिष्ट भोजन खाने को नहीं दिया करते थे, और इसने जो है अपने स्वामी को, अपने पति को कुछ भी ऐसा वस्तु उसने प्रदान नहीं की, कोई अच्छी वस्तु उनको खाने तक नहीं दी। और इसीलिए जब इसने ऐसा कर्म किया तो इसको जो है बगुले की योनि प्राप्त होनी चाहिए, और उस बगुले की योनि में जाकर के जब इसने स्वयं अच्छा भोजन कर लेती थी तो यह स्वयं जो है विष्ठा खाने वाली योनि को धारण कर, या योनि इसको प्राप्त होनी चाहिए। और इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, राग किया, झगड़ा किया हुआ है, इसीलिए यह सर्वदा जो है कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है, झगड़ा करने में। इसने कभी अच्छा कोई शुभ कर्म नहीं किया, इसीलिए इसको जो है सुअर की योनि में जन्म मिलना चाहिए, और उस योनि में जाकर के इसको जो है विष्ठा का भोजन करना चाहिए, और वहीं पर यह अपना जीवन व्यतीत करे, अपना जो समय है शेष बचा हुआ उस समय को व्यतीत करे। जिस बर्तन में यह भोजन बनाया करती थी उसी में यह हमेशा जो है खाया करती थी, उसी में भोजन बनाना, उसी में खाना, दूसरे बर्तन में से कभी भोजन नहीं किया। अतः उस दोष के प्रभाव से अपनी ही संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में इसको जन्म दिया गया, उस योनि में जाकर के अपना जीवन व्यतीत किया।
और इसने जो है अपने स्वामी के निमित्त बना करके और अपने स्वामी को अपने निमित्त इसने बनाया कि यह दूसरा विवाह कर रहे थे और दूसरा विवाह कर लिया तो मुझे छोड़ देंगे। इस कारण इसने जो है आत्मघात किया, जहर पिया हुआ, जहर खाकर इसने अपना शरीर जो है समाप्त कर दिया। यह निंदनीय है और कुछ काल तक यह जो है प्रेत शरीर में निवास कर दूतों के साथ इसको यहां से मरु प्रदेश में भेजना चाहिए। वहां पर यह चिरकाल तक प्रेत का शरीर धारण करे। इसके बाद यह जो है इसने जो पाप कर्म किया हुआ है, इतने पाप इसने इकट्ठे किए हुए हैं कि इन पापों के द्वारा इनको जो है 3 योनियों का कष्ट भोगना पड़ेगा। इन 3 योनियों में कष्ट भोग करके तब जाकर के इसके जो पाप हैं वह पाप समाप्त होंगे। इस तरह से इस कलहा ने उस ब्राह्मण को यह सारा वृत्तांत बतला दिया। तब यह राक्षसी कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, मैं वही पापिनी कलहा हूं, प्रेत के शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष जो है व्यतीत हो गए और 500 वर्ष व्यतीत होने पर मैं सदा अपने ही कर्म से दुखित भूखी प्यासी पीड़ित रहा करती हूँ कि एक दिन तो भूख से मैं इतनी व्याकुल हो गई कि मैंने एक बनिए के शरीर में प्रवेश कर दिया। इतनी भूख मुझे लगी क्योंकि प्रेत योनि ऐसी होती है कि उस प्रेत योनि में चाह करके भी मनुष्य कुछ खा नहीं सकता, कोई वस्तु का सेवन नहीं कर सकता। इसीलिए उस भूख के कारण मैंने उस बनिए के शरीर में प्रवेश किया और उसके साथ फिर मैं जो है दक्षिण देश में कृष्णा और बेड़ी नदी के संगम पर पहुंच गया। जहां वह ब्राह्मण जाता, बनिया जाता, वही मैं भी चली जाती। और जो ही उसने जो है संगम के किनारे वह खड़ा हुआ, तो जिस तरह उस बनिए ने संगम पर स्नान करने के लिए नदी में प्रवेश करना चाह रहा था, तुरंत उसी समय भगवान शंकर और विष्णु के गढ़ पहुंच गए और उन्होंने मुझे बलपूर्वक उसके शरीर से निकाल करके बाहर कर दिया, मुझे भगा दिया। इसलिए ब्राह्मण देवता, तब से मैं भूख का कष्ट सहन करते हुए भ्रमण कर रही हूं और आज मेरा सौभाग्य देखिए, कितना अच्छा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। प्रेत योनि में जन्म लिया, लेकिन मेरा उद्धार होने का समय आया तो आपके दर्शन हो गए, क्योंकि आप भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी और आपके हाथ से जो आप तुलसी जल मिश्रित जल भगवान को समर्पण करने के लिए ले जा रहे थे, उस जल से आपने मेरा अभिषेक किया। इसीलिए तुलसी जल की बहुत बड़ी महिमा यह आज मुझे मालूम हो गई, क्योंकि आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो जानते हैं कि भगवान को तुलसी क्यों प्रिय है। आज उसका मुझे भी जो है फल प्राप्त हो गया। उसी तुलसी के जल के संपर्क में आने से मेरे पाप नष्ट हो गए। इसलिए ब्राह्मण, अब मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए, मैं इस प्रेत शरीर और होश में प्राप्त होने वाले ये जो 3 योनियां मुझे प्राप्त हुई है यमराज के द्वारा, इन 3 योनियों का फल मैं कैसे भोगूं? कैसे मुझे 3 योनियों से अब मुक्ति प्राप्त होगी? तब देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि उस कलहा की यह बात सुन करके वह ब्राह्मण धर्मदत्त को उनके कर्मों के परिणाम का विचार करके बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा दुख भी हुआ कि एक तो मनुष्य शरीर प्राप्त किया, बड़ी मुश्किल से मानव धन प्राप्त होता है, उस मानव धन को प्राप्त करते हुए भी इसने ऐसे कर्म कर दिए जिस कर्म से इसका उद्धार होने का कोई मार्ग नहीं दिया। और धर्मराज ने 3 योनियों को भोगने का इसको जो है फल प्रदान कर दिया। तब ब्राह्मण कहने लगा, तीर्थ दान और व्रत आदि शुभ साधनों के द्वारा पाप नष्ट होते हैं। जो तीर्थों का दर्शन कर ले और पुण्य महीनों में दान कर ले, भगवान की भक्ति कर ले, वही जो है इस प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। किंतु तुम इस समय प्रेत के शरीर में स्थित हो और प्रेत का ही शरीर एक ऐसा है, इस शरीर से कुछ हो नहीं सकता, कोई दान नहीं हो सकता, कोई पुण्य नहीं हो सकता, कोई भगवान की पूजा नहीं हो सकती। इस प्रेत योनि में यह कर्म जो है नहीं हो सकते, शुभ कर्म करने का अधिकार प्रेत योनि में नहीं है। इसीलिए तुम्हारी ऐसी दशा देख करके मेरे मन में जो है बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है।
तुम्हारे उस पूर्व जन्म की कथा को श्रवण करते हुए तुमने मनुष्य शरीर पा करके भी नहीं सोचा कि मैं कौन सा कर्म कर रही हूँ। अपने पति का निरादर किया, हमेशा झगड़ा करती, जिस बर्तन में भोजन करती उसी में तूने भोजन किया, और इसीलिए तुझे जो है बिल्ली की योनि धर्मराज ने प्रदान करी हुई, क्योंकि जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उस बर्तन में भोजन करने वाला अपने शरीर को त्याग करके इसी योनि में जन्म लेता है। इसीलिए ये 3 योनियां तुझे भोगनी तो अवश्य पड़ेगी। तो बड़ी दुखी हो, तुम्हारा उद्धार किए बिना अब मेरे हृदय को शांति नहीं मिलने वाली। इसीलिए मैंने जन्म से लेकर के आज तक ये जो कार्तिक मास है, इस कार्तिक मास में जो मैंने पुण्य प्राप्त किया है, कार्तिक मास का जो मैंने अनुष्ठान किया है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय लगने वाला महीना है, उसका आधा पुण्य लेकर के मैं तुमको जो उत्तम गति प्राप्त अवश्य कराऊंगा। उसी के फल के द्वारा तुमको जो है उत्तम गति प्राप्त होगी। यो कह करके धर्मदत्त ने भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का इस प्रेत को जो है स्मरण कराया, और इसका श्रवण कराते हुए जो तुलसी जल मिश्रित था उस जल से इसका अभिषेक किया। जो ही वह प्रेत शरीर से मुक्त हो करके उस तुलसी के जल के द्वारा एक दिव्य रूप धारण करके देवी के रूप में प्रकट हो गई, और जब देवी के रूप में प्रकट हुई ऐसा उसका शरीर हो गया कि उसके शरीर से आग की तरह ज्वाला निकलने लगी, और वह तेजस्वी उसका रूप दिखाई देने लगा, मानो कि वह जो है साक्षात लक्ष्मी के रूप में विराजमान हो गई है। ऐसा रूप जो है उसका दिखाई देने लगा, वह लक्ष्मी के स्वरूप हो गई। उसके बाद उसने भूमि पर मस्तक लगा करके ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, और आनंद विभोर होकर के बड़ी गदगद पानी, मतलब आवाज भी मुंह से साफ नहीं आ रही, ऐसी वाणी से भगवान वह ब्राह्मण से कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपकी ही कृपा से अब मुझे जो है इन 3 नरकों से छुटकारा अवश्य प्राप्त हो। अब मैं जो है 3 नरकों के से अब मुझे मुक्ति प्राप्त हो चुकी, और मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, और आप जो है उस पाप के समुद्र में नौका बन करके मेरा उद्धार करने के लिए आए हो, क्योंकि आप भगवान का अनन्य भक्त हो, और आपके घर में आया हुआ अतिथि कभी जो है खाली नहीं जाता, आप उसका आदर सत्कार करते हैं, कभी आपको खाली नहीं जाने देते। यही आपके पुण्य के प्रभाव के कारण आज मैं इस प्रेत योनि से मुक्त प्राप्त हो गई। इस प्रकार ब्राह्मण से वार्तालाप करते हुए यह जो है आकाश की ओर एक तेजस्वी विमान इसको दिखाई दिया, और उस विमान पर भगवान विष्णु के गण विराजमान थे। भगवान विष्णु के समान रूप धारण करने वाले इन गणों से युक्त वह विमान आकाश से भूमि की ओर आ रहा था, और पास आने पर विमान के द्वार पर खड़े हुए भगवान के 2 पुण्यशील और सुशील नाम के ये 2 गण जो है इस देवी को विमान पर इन्होंने बिठाया, और उस समय विमान को देख करके धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान के दूत जिसमें विराजमान थे उन्होंने श्री भगवान विष्णु के रूप को धारण करने वाले इन गणों के दर्शन करते हुए उनको साष्टांग इस ब्राह्मण ने प्रणाम किया, और ब्राह्मण को प्रणाम करता देख करके पुण्यशील और सुशील जो भगवान के ये 2 पार्षद थे, 2 गण थे, इन्हें उठाया और उठा करके ब्राह्मण की प्रशंसा करने लगे, गले से लगाया ब्राह्मण को और कहा धर्मदत्त से। भगवान के दोनों गण इस ब्राह्मण से कहने लगे कि हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हें किस तरह से हम धन्यवाद दें, तुम्हारा हम किस प्रकार से आदर सत्कार करें, क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हो। तुमने अपना जीवन जन्म से लेकर के अब तक का जो है भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया, दीनों पर दया करके तुमने जो उनका उद्धार किया। तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है कि तुम दीनों पर हमेशा दया करते हो, तुम धर्मात्मा हो और भगवान विष्णु के व्रत का अनुष्ठान करने वाले हो। तुमने बचपन से लेकर के अब तक जो कल्याणमय कार्तिक मास का जब व्रत किया हुआ है, हर साल हर महीने कार्तिक का तुमने कोई भी महीना नहीं छोड़ा,
शरीर को कष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी तुमने कार्तिक के व्रत को करना तुमने नहीं छोड़ा। और उसी पुण्य के प्रभाव के कारण तुम्हारा जो जीवन जो है बड़ा कल्याणमय होगी। और उसके आधे दान करके दोना पुण्य तुमने प्राप्त कर लिया। तुमने कार्तिक के महीने में भगवान को प्रसन्न करने के लिए जितने भी दान पुण्य किए थे, उन पुण्यों का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। उसी के कारण तुमने आज इस राक्षसी का तुमने उद्धार किया हुआ। तुम बड़े दयालु, तुम्हारे द्वारा दान किए हुए कार्तिक व्रत, तुलसी पूजन, शुभ कर्मों के फल से ही यह स्त्री आज भगवान के समीप जाने का इसको अवसर प्राप्त हुआ। यह इसके पुण्य का भाग्य था कि तुम्हारे दर्शन हो गए, इसका उद्धार होना था उस योनि से। और तुम्हारे ही दर्शन के कारण तुमने जो जो भगवान की पूजा में सामान लेकर के जाते थे, उस कार्तिक के पुण्य के प्रभाव के कारण तुमने इसका उद्धार कर दिया। आज अब तुम्हारे ही सहयोग के कारण भगवान के विमान पर विराजमान होकर के उन्हीं के धाम को जाने का अवसर इसने प्राप्त किया। और इसने ऐसे ऐसे कर्म किए थे, ऐसे पाप कर्म किए थे कि इसका उद्धार होना बड़ा मुश्किल था। जब तक ये 3 योनि को नहीं भोग सकते थे, लेकिन तुमने इसका उद्धार कर दिया। तुम बड़े भगवान के अनन्य भक्त हो। तुम भी जब अपने इस शरीर का त्याग करोगे, अपने इस शरीर को जब तुम समाप्त करोगे, तो उस समय हम दोनों जो है तुम्हारे समीप फिर विराजमान होंगे। और यही भगवान का विमान लेकर के आएंगे। और इसी विमान पर तुम भी जो है विराजमान होकर के भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्रस्थान करोगे, वहीं तुम निवास करोगे। और भगवान के समीप तुम जो है बड़ा सुंदर रूप धारण करके फिर वहां से तुम्हारा जन्म और मृत्यु, इससे भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। यह ब्राह्मण जो धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण था, जिन लोगों ने तुम्हारी भांति भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना की हुई है, वह धन्य है। और इस संसार में उन्हीं का जन्म लेना सार्थक है, जिन्होंने पूर्व काल में राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को ध्रुव पद पर स्थापित किया। भगवान विष्णु की यदि भली भांति आराधना की जाए, भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक यदि उनका पूजन किया जाए, तो ये ब्राह्मण देवता अवश्य ही जो है उसका फल मनुष्य को प्राप्त होता है। और उस फल के पुण्य के प्रभाव के कारण यदि कोई पापी मनुष्य भी उसके समीप पहुंच जाता है, तो उसके द्वारा उस पापी मनुष्य के पाप भी जो है नष्ट हो जाते, वह भी समाप्त हो जाते हैं। भगवान के नामों का स्मरण करने मात्र से यह शरीर जो है सदगति को प्राप्त होता, उत्तम गति इसकी प्राप्त होती। और तुमने यह मानव तन पा करके आज इस शरीर का तुमने उद्धार कर दिया। जिस तरह से यह शरीर तुमको प्राप्त हुआ था, इस शरीर के द्वारा जो कर्म किया जाना था, वह कर्म करके आज तुम बड़े सार्थक हो चुके हो। तुमने भगवान के महिमा से और भगवान के नाम के कारण ही आज अपना शरीर जो है परम पवित्र कर दिया। इसीलिए पूर्व काल में जब गजराज को ग्रह ने पकड़ लिया था, उस समय श्री भगवान हरि का स्मरण करते हुए भगवान तुरंत प्रकट हुए और प्रकट होकर के उस गज से जो है उनको मुक्ति प्रदान करी थी, उनसे छुटकारा पाया था। इसीलिए भगवान का स्मरण करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की आराधना करना और उनके निमित्त दान पुण्य कर्म करना, यही जो है मनुष्य को सदगति प्रदान करने वाले। तुमने आज यह शरीर पा करके तुम बड़े धन्य हो गए, जो तुमने भगवान की पूजा के पुण्य के कारण इस राक्षसी का तुमने उद्धार कर दिया। और यदि तुम्हारे संपर्क में यह नहीं आती, तुम पर इसकी दृष्टि नहीं पड़ती और तुम क्रोधित होकर के उस जल से इसका अभिषेक नहीं करते, तो इसको किसी तरह से भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसीलिए तुलसी जल की महिमा इतनी बड़ी है कि उस जल का यदि कोई सेवन भी कर लेता है, तो जन्म जन्मांतर के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक मास में भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान को कभी भोग नहीं लगता। इसीलिए आज तुमने इस तुलसी की महिमा का भी यह सुंदर वर्णन दिखला करके इस राक्षसी का तुमने उद्धार कर दिया, जो मोक्ष देने वाला है, जो वैकुंठ धाम प्रदान करने वाला है। क्योंकि 84 लाख योनि में एक मानव तन ही ऐसा है जिसके द्वारा मनुष्य जो है इस लोक में सुख भोग करके वह भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग भी जो है सुलभ कर लेता है। और आज तुम जो है बड़े धन्य हो गए।
इसीलिए जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है, भगवान का चिंतन करता है, वह मनुष्य जो है इस लोक में सुख भोग करके अंत में वह भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम को जो है प्राप्त कर लेता है। और कार्तिक मास में ही भगवान को प्रिय लगने वाले बहुत से उपाय हैं जिनके द्वारा मनुष्य शरीर का मनुष्य जो है उद्धार कर लेता है, अपने शरीर को जो है पवित्र बना लेता है और पवित्र शरीर धारण करता हुआ वह भगवान के ही परम धाम को फिर प्राप्त हो जाता है शरीर को त्याग करके। इसलिए भगवान विष्णु की भक्ति करना, उनकी आराधना करने से मनुष्य जो है मोक्षगामी हो जाता है। सो हे ऋषि मुनियों, इसी कार्तिक मास में भगवान के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से ही मनुष्य जो है उत्तम साधन, उत्तम लोक की प्राप्ति कर लेता है। और कार्तिक मास में ही गायों की सेवा करना, गाय की पूजा करना, तुलसी वृक्ष की सेवा करना, उसको सींचना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के मंदिर में एकादशी के दिन जागरण करना, उनके नाम का स्मरण करना, यह सब कर्म जो है मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाले, वैकुंठ प्रदान करने वाले। जब इतनी कथा श्रवण करी तब जो है सूत जी ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, यह जो परम पवित्र कार्तिक मास है, इस कार्तिक मास में जो गोपाष्टमी आती है, इस गोपाष्टमी का जो महात्म्य है इसका वर्णन मुझे बतलाए कि यह अष्टमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी गोपाष्टमी के नाम से क्यों विख्यात हो गई, इसको क्यों गोपाष्टमी कहा जाता है, कृपया करके मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। सूर्य जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे, छोटी अवस्था में थे, तो उस समय से ही भगवान ने जो है गायों को चराना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उस समय बड़ी छोटी आयु भगवान की थी। और छोटी आयु में ही जब इन्होंने गाय को चराना प्रारंभ किया, जिस दिन इन्होंने गाय चराई थी वही दिन जो अष्टमी का दिन था। उसी अष्टमी के दिन से भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किया था। उसी अष्टमी से जब इन्होंने गाय चराई तो वह जो है गोपाष्टमी के नाम से विख्यात हो गई। इसी दिन भगवान ने जो है गायों को चराना प्रारंभ किया था, इसीलिए यह तिथि जो है गोपाष्टमी के नाम से विख्यात हो गई। यह सब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है। इस दिन गाय का पूजन करने से भी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति गाय का पूजन करके गाय की प्रदक्षिणा करता है और प्रदक्षिणा करते हुए जितने कदम गाय चलती है उतने कदम उसके पीछे जो व्यक्ति चलता है, उतनी दूर जाने तक उसके जो है सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। क्योंकि गाय में जो है 33 कोटि के देवता जो है विराजमान रहते हैं, समस्त देवता उस गौ माता में विराजमान होते हैं। इसीलिए गोपाष्टमी के दिन भगवान के द्वारा पूजन करना और गाय की सेवा, उनकी प्रदक्षिणा करना, गाय के पीछे चलना, यह सब जो है पाप नाश करने वाली, पापों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। श्री भगवान की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात है। राधा कुंड में स्नान करने पर व्यक्ति जो है जब भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है तो उसके संपूर्ण पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। जो सायंकाल के समय, गोधूली के समय, जिस समय गाय वन से वापस घर की ओर आती, उस समय उनके पैरों से जो धूल उड़ती है, यदि वह धूल किसी व्यक्ति के यदि शरीर पर पड़ जाती है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर के जन्म और मृत्यु के बंधन से भी जो है उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस दिन सायंकाल के समय, गोधूली के समय गायों के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गाय का दान करना यह असंख्य फल को प्रदान करने वाला है। यदि संयोगवश सायंकाल के समय यदि श्रवण नाम का नक्षत्र यदि प्राप्त हो जाए, गोपाष्टमी का दिन, कार्तिक शुक्ल पक्ष और श्रवण नाम का नक्षत्र, और यही जो है एक बहुत सुंदर योग प्राप्त होता है। इस योग में किया हुआ दान पुण्य कर्म सब मनुष्य को जो है मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। और यह योग जो है जयंती नाम के योग से विख्यात होता है। यदि यह शुभ अवसर या शुभ योग
यदि मनुष्य को प्राप्त हो जाए कार्तिक मास में, और इसमें यदि वो कोई भी दान पुण्य कर्म शुभ कर्म यदि कर लेता है तो उन सब का फल जो है उसको प्राप्त हो जाता है, और वह जो है इस लोक में सुख भोग करके भगवान के वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग भी सुलभ कर देता है। जो गाय की सेवा करता है, गाय को अन्न देता है, गाय को चारा देता है, तो वही गाय जो है इस शरीर को त्यागने के बाद जो बैतडी नाम की नदी होती है उस नदी में पार करते समय इस व्यक्ति को वहां पर विराजमान होती है, और स्वयं गाय अपने मन से उसको वचन देती है कि जब तो इस शरीर को त्याग करके उस बैतडी नदी पर पहुंचेगा पार करने के लिए, तूने मेरी सेवा की है, इसीलिए मैं वहां पर जो है नौका बन करके मैं तेरी सेवा करने के लिए उपस्थित होंगी। और वही गाय उस बैतडी नाम की नदी में सेवा करने के लिए तत्पर रहती है, और वह व्यक्ति उस बैतडी नदी के दुख को बिना भोगे हुए उसको पार कर जाता है। इसीलिए गाय का गोदान करने से बहुत बड़ा उत्तम फल जो है मनुष्य को प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के गाय को चराने से ही या गोपाष्टमी के नाम से विख्यात हो गई। इसी दिन जो भगवान कृष्ण का पूजन, गाय का पूजन करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जो है वैकुंठवासी हो जाता है। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की।